आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित तरंगों की पहचान करें कि वे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में मिलते हैं। तो पहला है हमारे पास में जो वायुयानों की खोज करने वाले रडारों के लिए उपयुक्त है। तो जैसे कि हमें दोस्तों पता है रडार किरणें जो होती है उसमें हम लोग कौन सी माइक्रो तरंगों की पहला जो उत्तर है उसका कि जो हम लोग वायुयानों की खोज करने वाले जो रडार है उसमें हम लोग किस कोटि की माइक्रो तरंगों का उपयोग करते हैं, मतलब किस कोटि की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। तो हम लोगों को पता है वह होती है 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। ठीक है, मतलब से लेकर के 10 मीटर या 1 मीटर तक की होती है। ठीक है, तो यह किस किस चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की कौन सा भाग है? तो यह भाग है हमारा सूक्ष्म तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का। तो क्या होगा इसका पहले का आंसर दोस्तों कि वायुयानों की खोज करने के लिए रडार में जो उपयुक्त की जाती है वे सूक्ष्म तरंगे उपयोग में की जाती है। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है हमारा वह है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के निम्न आवृत्ति के निकट। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे निम्न आवृत्ति किसकी होती है? तो हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अंतिम जो होती है हमारे पास में वह होती है रेडियो तरंगे, और इनकी जो कोटि होती है वह कितनी होती है हमारे पास में 10 मतलब 10 से लेकर के हमारे पास में होती है 10⁻⁴ मीटर तक। ठीक है, 10⁻⁴ मीटर तक क्या होती है, इनकी तरंगधारी होती है लैम्डा, और इनकी ये लैम्डा है, ये है लैम्डा। तो जो लैम्डा का मान कितना है 10 से लेकर 10⁻⁴ मीटर, और लैम्डा का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, मतलब लैम्डा का मान कितना है 10 से लेकर के 10⁻⁴, और इसकी जो आवृत्ति होती है एफ वह भी कैसी होती है, कम होती है, क्योंकि लैम्डा का मान यहाँ पे बड़ा है। तो रेडियो तरंगों का हम लोग उपयोग करते हैं ना, स्पेक्ट्रम मतलब जो रेडियो तरंगे है हमारी वो सबसे निम्न आवृत्ति के निकट होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास में जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसके वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है हमसे कि नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास में जो सबसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली होती है, या फिर हम कह सकते हैं इनकी जो कोटि होती है नाभिकीय क्रिया में उत्पन्न होने वाली जो भी किरणें होती हैं उनकी कोटि होती है तरंगदैर्घ्य की काफ़ी कम, मतलब वह होती है 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी होती है हमारे पास में 0.1 एंगस्ट्रॉम तक, अर्थात यह कितनी होती है 10⁻⁻12 की कोटि की होती है। मतलब अगर मैं लैम्डा की बात करूँ तो कितनी 10⁻12 मीटर की कोटि की होती है। तो इनके लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वह कौन सी होती है, वे होती है हमारी गामा किरणें। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा है उसका उत्तर क्या है कि नाभिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली जो किरणें होती है विद्युत चुम्बकीय किरणें, वह कौन सी किरणें होती है, वह गामा किरणें होती है। और हमारे पास जो चौथा है कि उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा धातु के लक्ष्य को वामवर्ण करने पर कौन सी किरणें उत्पन्न होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनों को अगर हम लोग किसी धातु मतलब किसी धातु जिसका हमारे पास में क्या है, धातु जिसका गलनांक बहुत अधिक है, धातु जिसका कैसा है गलनांक अधिक होता है, ऐसे धातुओं के ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करें तो हमारे पास में कौन सी किरणें उत्पन्न होती है, हमारे पास में वहां पर एक्स किरणें उत्पन्न होती है, जिनकी कोटि कितनी होगी, जिनकी कोटि होती है 10 की घात इनकी कोटि होती है 10 की घात ऋण मतलब 10 की घात 10 से लेकर के 10 की घात 9 ऋण 9 मतलब 10 की घात ऋण है यहाँ पर, ये 10 की घात ऋण 10 से लेकर 10 की घात ऋण 8 या 7 तक होती है। ठीक है दोस्तों, 10 की घात ऋण हम लोग उसको लिखते हैं 8 तक। ठीक है, तो ये है हमारे पास में प्रश्न जो हमारे पास में जो प्रश्न है उनके उत्तर। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।